10 साल का लक्ष्य है, 6 महीने में पूरा कैसे करें, इसके ऊपर ये मेरी आखिरी वीडियो है। अब मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। पहली बार बात करी थी 2019 में, उसके बाद कई बार डिटेल में बात करी, फिर 2020 में कोर्स लॉन्च करा, रीस्टार्ट योर लाइफ, हजारों ने लिया। इस पे ई बुक लॉन्च करी तो 30,000 लोगों ने खरीद ली। Amazon पर सेम बात करी, बेस्ट सेलिंग ऑथर, 50,000 लोगों ने खरीद ली। जिस बुक के रिव्यू में लोग लिखते हैं कि ये मेरी जिंदगी की पहली ऐसी किताब है जिसने इतना झंझोड़ा है। क्या कहा था मैंने, एक महीने में 720 घंटे होते हैं, 24 × 30, पर डे 8 घंटे सोते हो, 2 घंटे खाना पीना, 5-6 घंटे जॉब वर्क। इसी तरह से डिटेल में मैथ्स करोगे तो 280 घंटे आपको मिलेंगे हर महीने, जिसका कोई हिसाब समझ नहीं आ रहा है। टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दिस टाइम, आप इतने टाइम में 45 ऑडियो बुक्स खत्म कर सकते हो। कोई एक ऐसी स्किल खतरनाक तरीके से मास्टर कर सकते हो कि आपका करियर ऑलमोस्ट शुरू होने वाला होगा। जोश कॉफमैन अपने टेक टॉक्स में कहते हैं कि 20 घंटे में आप दुनिया की कोई भी स्किल मास्टर कर सकते हो। तो ये तो 280 घंटे है, 560 ऑडियो बुक्स कंप्लीट कर लोगे पूरे साल में। 280 घंटे में से 100 घंटे उड़ा दिए, चलो कोई बात नहीं, 180 घंटे। हर महीने सिर्फ एक काम सीखने दे दिए जाए, इतने घंटे जिसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, जहां पर किसी की नजर नहीं है। सोचो आपने पहले महीने कुछ नहीं करा, नहीं करना काम मेरे को पहले महीने देखना है कि किसमें धंधा है, किसमें पैसा है। 180 घंटे केवल ये समझने में दिए कि ये जो दुनिया भाग रही है गधों की तरह, तो इनका ध्यान कहां नहीं जा रहा है, जहां कमाई है तो मुझे वहां देना है। दूसरे महीने आपने देना शुरू कर दिया, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। अरे 6 महीने में उस फील्ड के टॉप पे आने लग जाओगे, इतनी मेहनत आपने अगर कर ली तो। मैं अभी ये 5-6 फील्ड्स को अंदर से देख चुका हूं, इतना समझ आ गया है कि लोग एक लेवल पे पहुंचते हैं, बाद में नहीं कर पाते हैं। एक में हो गए 10 चीजें करने लग जाते हैं, मतलब कि बहुत रेयरली कोई एफर्ट्स लगाता है। स्किल्स को दुनिया मास्टर करती है, पर स्किल्स को दुनिया मास्टर करती है, माइक्रो स्किल्स मास्टर नहीं करती है। क्या है ये, एग्जांपल से समझो। वीडियो एडिटिंग कितने सीख रहे हैं, फाइवर देख लिया, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन, पता नहीं कितने तरह के कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब ट्राई कर लिया, अपनी पोस्ट डाल दी हर जगह मैंने, पर साला एक ढंग की अक्ल वाला वीडियो एडिटर जो टाइम पे काम दे दे मिल नहीं रहा है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सारे यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम है। एक ऐसा एडिटर जो बात समझ जाए और टाइम पे काम करता है। क्यों, रीजन सुनना। स्किल मास्टर कर रहा है, माइक्रो स्किल्स मास्टर नहीं कर रहा है। अब ये माइक्रो स्किल्स क्या है, वो वीडियो एडिटिंग के एग्जांपल से समझ लो। सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब आता है क्या, इमेजिनेशन, डायरेक्टर की तरह सोचना, मूवीज के डायरेक्टर की तरह एक वीडियो को सोचना, एक ग्राफ बनाना कि ये पूरी कहानी कैसे जा रही है। हर एक वीडियो एक कहानी होती है। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग को समझ रहे हो, उसमें आप अलग और अंदर घुस रहे हो, टाइपोग्राफी, कलर पायलट, मार्जिंग एंड अरेंजमेंट चीजों की। फिर आता है एक कहानी को समझते हुए पूरी वीडियो को अरेंज करना, एक धागे में ऐसे कलरफुल मोती डालना कि उसको देखने वाला कहे क्या माला बनाई है, जिसके लिए आर्टिस्ट जोन में भी जाना होता है उसको। टेक्निकल पार्ट इज वेरी इजी, सॉफ्टवेयर समझना, पर माइक्रो स्किल्स सीखना ही तो काम की है। फिर आकर के फाइनली एक माइक्रो स्किल्स मास्टर करनी होती है, क्या कि मार्केट में ऑडियंस का अटेंशन कहाँ जाता है, वीडियो के स्टैट्स को देखते हुए वीडियो को एडिट करना, और जितनी अब तक माइक्रो स्किल्स को सीखी है सबको जोड़ करके एक ऐसा पैकेज बनाना जिसको आप बोल सकते हो वीडियो एडिटिंग। दिस वाज वन एग्जांपल। हर फील्ड का आप ऐसे खुद से माइक्रो स्किल्स एग्जांपल लगा के समझ सकते हो। तो बताओ कहाँ जा रहे हैं आपके 280 घंटे। अगर काम धंधा है, 5-6 घंटे रोज देते हो, तब कह रहा हो 280 घंटे, वरना और ज्यादा। इसका सोल्यूशन देते हुए मैं आपको कुछ पॉइंट समझा के चला जाता हूँ। बाकी आप समझदार हो, 10 साल का लक्ष्य है, 6 महीने में कैसे पूरा करें, इसके ऊपर पूरा मोटिवेशन पीछे पड़ा हुआ है, बहुत वीडियोस मिल जाएगी। नंबर 1 प्रॉब्लम समझो कि मैं क्यों ट्रैक पर नहीं हूँ, मैं क्यों अवेयर नहीं हूँ, होश में नहीं हूँ, क्यों लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। और जो कमी है, गलती है, उसको एडमिट करो कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं आलसी हूँ, हाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाता, जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, ये सब चीजें सही करनी है। एडमिट कर दिया मैं हूँ, सही करो, एक एनवायरमेंट बनाओ काम का और धोने लग जाओ। बस इतना ही सिंपल है, पहला पॉइंट। दूसरा, वक्त कहाँ जा रहा है ट्रैक करो। जैसे कि एक मोबाइल क्या करता है, मोबाइल 1 घंटा भी अगर डिस्ट्रैक्ट होके मोबाइल चलाते हो तो ये बाकी 1 घंटे खराब करता है। ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्ट होके मोबाइल चलाना और मोबाइल का इस्तेमाल करना दोनों अलग है। मैं 4-5 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, लेकिन इसको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं कहते हैं। मैं अपना गोल पूरा कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है इसमें। 10 मिनट भी बिना मेरी मर्जी कुछ और स्क्रॉल नहीं होता, मुझे पता है मुझे से ये चाहिए। डिस्ट्रैक्ट होना और इस्तेमाल करना दोनों में फर्क है। डिस्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि आपका ये बिहेवियर बन गया। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इससे क्या होता है, आप 1 घंटे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या जा रहा है, लेकिन इससे आपका बिहेवियर बन गया हर जगह डिस्ट्रैक्ट होने का। तीसरा, ये पावरफुल पॉइंट है, अपने आप से ये सवाल करो, क्या मैं रोज 8 घंटे सोता हूँ, क्या रोज मैं फिक्स टाइम पे सो के उठता हूँ, क्या मैं 1 घंटे पहले सोने से डिवाइसेस सारे साइड में रख लेता हूँ, मैं कब क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता हूँ मुझे पता है, मेरे वो कौन से घंटे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्या मैं उस टाइम वो काम करता हूँ जो बहुत जरूरी है या कुछ भी करने लग जाता हूँ, अरेंज नहीं करा हुआ है, क्या मैं अपनों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम बिताता हूँ तो बिना फोन के बिताता हूँ, या वहां पे भी अपने काम की एडवर्टाइज कर रहे हो, बिजी बता रहे हो अपने आप को। आपको सवाल करना, क्या मुझे कोई एक्टिविटी बहुत पसंद है जिसको करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कोई स्विमिंग वगैरह, स्पोर्ट्स, क्या मैं वो करता हूँ,
क्या मेरा 2023 का जो गोल है वो हर वक्त मेरे दिमाग में चलता है या बार बार याद करना पड़ता है? क्या मेरा जो गोल है उसको क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज बांट पा रहा हूँ और अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, जैसा मैंने वीडियो में बताया था, गायब हो जाओ वाली वीडियो में। और सबसे आखिर में, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या अगर लाइफ में 3 महीने हो इसी में करना है जो करना है, या फिर इसका बेटर क्वेश्चन कि 3 महीने बाद मुझे ये काम नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को, रिटायरमेंट है मेरा, 3 महीने के बाद मैं चाह कर भी इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो क्या तब 2023 में या किसी भी साल में मैंने जो सोचा हुआ है वो मैं केवल 3 महीने में कर दूंगा? ऑफ कोर्स यस। इसको कहते हैं डेथ बेड मेंटालिटी। सिर्फ 3 महीने, 10 साल का लक्ष्य 6 महीना छोड़ो, 3 महीने में वो कर दोगे जो आप खुद सपने में नहीं सोच सकते। कहानियां पढ़ी होगी ना अपने लोगों की, सालों तक सोते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, अचानक एहसास हुआ कुछ करने लगे, 2-3 महीने में क्या का क्या कर दिया। डेथ बेड मेंटालिटी। स्टीव जॉब्स ने क्या बताया? वो रोज मिरर के सामने खड़े होते, खुद से सवाल करते हैं कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या तब भी मैं ये करता जो आज कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ? जवाब मिला ना, तो कुछ बदलने की जरूरत है। वो कहते हैं कि हम सब ऑलरेडी दुनिया से जाने वाले हैं। डेथ को देखो, यू आर ऑलरेडी नेकेड, देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। कोई कारण है ही नहीं इस दिल को ना सुनने का। जॉब्स कहते हैं कि ये याद करना है कि वैसे भी मरना है, यूं ही जाना है ये दुनिया से। इससे होता यह है कि कुछ खोने का डर चला जाता है, फिर आप खेलते हो, फिर आपके लिए मैटर वही करता है जो बहुत जरूरी है, फिर प्रायोरिटी बदल जाएगी आपकी। जिम कॉलिंस कहते हैं कि अगर आपकी 3 से ज्यादा प्रायोरिटीज है, मतलब 5-6 ऐसे काम है जो आपको इक्वल जरूरी लगते हैं, कि सब जरूरी है, सब करना जरूरी है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से एक भी जरूरी नहीं है। 3 से ज्यादा प्रायोरिटी का मतलब होना कि एक भी ढंग की प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी मतलब होता है पर्पस, बस है जो यही है और इतने टाइम में ही है, ये करना है। फिर ये जो 280 घंटे ऐसे जा रहे हैं उसकी बात करी ना, वो फूटेगी नहीं, यूटिलाइज हो गया। नो पर्पस मीन्स भटकी हुई, दुखी और कंफ्यूज्ड लाइफ। पर्पस मतलब जीने का मजा, शिकार के मूड में हो आप, क्या चाहिए मुझे पता है आपको। अगर आपके पास में कोई पर्पस नहीं है तो ऐसे ही भटकते रहोगे। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी का फंडामेंटल काफी अजीब है। उनको कुछ नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, पर वो बस एक्टिव है। अगर आपको लाइफ का पर्पस चाहिए तो आप कुको एफएम पर ऑडियो बुक सुन सकते हो, अपने गोल को पाने का इफेक्टिव तरीका, हाउ टू अचीव इम्पॉसिबल गोल्स। इसी तरह की 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपको कुको एफएम पर मिल जाएगी। लाइफ का पर्पस मिलने के ऊपर एक बुक है इकिगाई, जो कि मेरी फेवरेट बुक है। इसकी ऑडियो बुक भी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं खुद आज के वक्त में फास्ट कंटेंट कंज्यूम करने के लिए 2x में ऑडियो बुक सुन लेता हूँ। कुको एफएम पर ऑलरेडी 25 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं कई कैटेगरीज में, जैसे कि बिजनेस, रिलेशन, सेल्फ हेल्प और ओरिजिनल कैटेगरी में यहाँ ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप कूपन कोड एंटर करोगे CM50 तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट मंथ की मेंबरशिप में, यानी केवल 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। आ जाओ वीडियो की तरफ। अब पता लग गया है कि क्या करना है, क्या पर्पस है, तो अब अगला स्टेप क्या है कि कोई भी चीज एक तो सीखने में, लेकिन उससे पहले क्या सीखना है उसको फिल्टर करने में तेज बनो। चिट्टी रॉबर्ट बन जाओ। मैंने बात करी एक वीडियो में चिट्टी रॉबर्ट कैसे बने, स्टूडेंट्स का संपूर्ण ज्ञान वीडियो में बात करी है मैंने इस बारे में। दुनिया में इतनी इन्फॉर्मेशन आज से पहले कभी नहीं थी। सो पॉसिबल है कि आप भटकोगे, तो पहले फिल्टर करोगे काम का क्या है और सीखो फास्ट। फिल्टर लर्न, फिल्टर लर्न, ये हमारे स्टेप चल रहे हैं। पर्पस के बाद में फर्स्ट स्टेप क्या है? फिल्टर एंड लर्न। दूसरा, कुछ भी आप करो उसको पहले कितने टाइम में कर सकते थे उसको ट्राई करो कि और कम टाइम में कर सको। टॉलरेंस को झेलो, आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक टाइम के बाद में अडॉप्ट कर लेगी, फिर एक दिन मजाक हो जाएगा आपके लिए वो करना। तीसरा स्टेप, अपना सबसे अच्छा वक्त जब आप जोश में होते हो उस वक्त सिर्फ वो करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी दुनिया की बातें सब बात में। चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पाना है उसमें कोई भी चीज आपको रोके तो उसको हटा दो या होल्ड पे रख दो कि बाद में करेंगे इसको कभी। फिर वही बात, अगर 3 से ज्यादा प्रायोरिटीज है मतलब आपकी एक भी प्रायोरिटी ढंग की नहीं है। मेरे फोन की एक भी ऐप ऐसे नहीं है जिसका नोटिफिकेशन ऑन है। सबसे आखिर में 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट, दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखो, चिल रहो। काम के वक्त काम करो लेकिन फिर बाद में मजे करो, क्योंकि ये मजा करना भी काम ही है। कैसे? रिसर्च कह चुकी है, और रिसर्च तो क्या मेरे साथ में खुद और मेरे अलावा कई लोगों के साथ में होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं। रिसर्च कहती है 16% क्रिएटिव थॉट्स तब आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते हो। आप सो रहे होते हो, पड़े होते हो, वॉशरूम में होते हो, गाड़ी चला रहे हो, कैफे में हो, बैठे हो, वेट कर रहे हो। ये सब मैं खुद फील करता हूँ और हर आर्टिस्ट फील करता है कि जब वो काम नहीं कर रहा होता है तब सबसे बेस्ट आइडियाज आते हैं। इसलिए मजे करो। तो फिर क्या पता लगा है आज की वीडियो में? प्रायोरिटी एक बन गई, टाइम लिमिटेड हो गया, डेथ बेड मेंटालिटी भेजे में उतर गई कि भाई वैसे भी दुनिया से जाना है तो कर दो ना जो दिमाग में आ रहा है, दिल में आ रहा है। ये वीडियो देखो क्या हो रहा है, जब तक बॉल फेंकोगे नहीं समझ आएगा नहीं कि बॉल कहाँ जा रही है, बर्तन कहाँ रखना है। बर्तन रखा, जब तक फिर से बॉल फेंकोगे नहीं पता चलेगा नहीं कि अब इस बर्तन से टकरा कर दूसरी बार कहाँ जाएगी।
वहां पे भी रख दिया। फिर से एक बार जब तक फेंकोगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि तीसरा वाला कहाँ रखना है। फिर एक बार जब तक फेंकोगे नहीं पता नहीं लगेगा कि चौथी बार कहाँ रखना है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। ये वीडियो मैं तब देखता हूँ जब मेरी ओवर थिंकिंग मुझे स्टॉप करनी होती है। तब मुझे लगता है कि एक्शन लेने से ही पता लगेगा कि कहाँ जाएगी चीजें। अब मैंने कहा ना कि फन करो, मजे करो, ये भी काम है। अब आप दुनिया में भी रहोगे तब भी आपको वो दिखेगा जो पहले आपको नहीं दिख रहा था। अब आप कुछ और देखने लग जाओगे। दुनिया में काम देख रहे हो, मजे में काम देख रहे हो, मजे में काम हो रहा है। अब इस मजे से जो दुनिया से आप लोगे ना, फिर जब काम पे बैठोगे तब खोज होगी। क्यों होगी खोज? क्योंकि अब दो अलग चीजें आप मिलाने लग जाओगे। जो रोगन की पॉडकास्ट अगर आपने देखी हुई हो तो वहां पर नावल रविकांत कहते हैं कि बस आप दो अलग इंडस्ट्री को मिला दो, हो गया आविष्कार। एक बड़ी अमेजिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। जब मैं ट्रैफिक सिग्नल में था तब मैंने यूट्यूब ट्रैफिक इमेजिन कर लिया वहां पे।